उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14% ओबीसी आरक्षण लागू था, जो कि इस बार बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश मंजूर होने के बाद प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। शहरी विकास विभाग ने उत्तराखंड नगर निगम स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। अपर सचिव गौरव कुमार ने गुरुवार शाम को इस संबंध में अधिसूचना को जारी कर दिया है। आरक्षण आबादी के मानक के अनुसार लागू होगा। सूत्रों के अनुसार शनिवार को अंतिम प्रारूप जारी होगा। इस पर आपत्ति के लिए 7 दिन मिलेंगे। दरअसल राज्य के 102 नगर निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। बता दें कि महिलाओं के आरक्षण का मानक तय कर लिया गया है। 2 फॉर्मूला तय किए गए हैं। पहले फॉर्मूला के तहत SC, ST और ओबीसी महिलाओं के लिए किसी नगर निगम में आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या आरक्षित वर्ग के लिए तय स्थानों की संख्या के 1/3 से कम नहीं होगी। अगर स्थानों की ऐसी संख्या का अवधारणा करने के कोई शेष बचता है तो भागफल में 1 बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या SC, ST, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या होगी। नगर निकाय चुनाव में इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14% ओबीसी आरक्षण लागू था, जो कि इस बार बदलने जा रहा है। अब निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय होगा। 2 दिन पहले ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश मंजूर होने के बाद बृहस्पतिवार देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका, नगर पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर निगम स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के लागू होने के बाद सभी निकायों में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभासद, पार्षदों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा। इस नियमावली के हिसाब से अब शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी के स्तर पर आरक्षण लगाते हुए अधिसूचना जारी कर सुझाव, आपत्तियां मांगी जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे। इस हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। 25 दिसंबर के आसपास राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। 20 जनवरी तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।